ओम शांति। आज 26 फरवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज त्रिमूर्ति शिव जयंती की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो, शुभकामनाएं, बधाइयां, शुभकामनाएं। साथ साथ इस त्रिमूर्ति शिव जयंती पर एक संकल्प बाबा के समक्ष हम जरूर करेंगे। जैसे आप क्षमा के सागर हैं, प्यार के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं, हमें भी आप जैसा बनना है। अपने मन में किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट, किसी की कमी कमजोरियों को स्थान नहीं देना। अपने मन को शक्तिशाली अवस्था में रखना है। अपने मन में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। बाबा का ध्वज लहराते समय याद रहे, हर एक दिल में प्रभु प्यार का झंडा लहराएंगे। सभी का संबंध उस सत्यम शिवम सुंदरम से हो। शिव जयंती पर हर एक को शिव संदेश देना है। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मन मना भव, हाथों से कर्म करते मन बुद्धि उस परम पिता पर एकाग्र रहे। ऐसी त्रिमूर्ति शिव जयंती की सभी को बहुत बहुत दिल से मंगल कामनाएं। आज के महावाक्यों में बाबा ने ड्रामा की स्मृति दिलाई और यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनने की बात कही है। ये शिव बाबा का यज्ञ है। यज्ञ की संभाल हमेशा ब्राह्मण करते हैं। आपको अपना तन मन धन सफल करना है। जो बच्चे तन मन धन सफल करते हैं, निश्चित रूप से भविष्य में उनका ऊंच पद होता है। बाबा ने कहा कि ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। ऐसे नहीं जो होगा भाग्य में मिल जाएगा, जो पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वो कर लेंगे। नहीं, कर्म करने से पहले याद रहे, जैसा कर्म वैसी ही प्रारब्ध होगी। पुरुषार्थ फर्स्ट। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम बच्चों को देवी देवता बनाने के लिए आया हूं। तुम्हें देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा को ही सोमनाथ कहते हैं। बाबा गुणों के सागर हैं, तो उनके समान मास्टर गुण सागर बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, फिर नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। हम अभी पुराना कपड़ा छोड़ घर जाएंगे, नया कपड़ा नई दुनिया में लेंगे। क्वेश्चन है, ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ड्रामा का कौन सा राज अति सूक्ष्म समझने का है? ये ड्रामा जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, जिसकी जो एक्ट चली हूबहू 5-4 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये राज बहुत सूक्ष्म समझने का है। जो बच्चे इस राज को यथार्थ नहीं समझते, वो कह देते हैं ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, मैं उच्च पद नहीं पा सकते। जो कहते ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, वो कभी उच्च पद नहीं पा सकते। ओम शांति। बच्चों को बाप की पहचान मिली, फिर बाप से वर्षा लेना है, पावन बनना है। कहते हैं पतित पावन, आकर हमें पावन बनाओ, क्योंकि समझते हम पतित बुद्धि हैं। बुद्धि भी कहती ये पतित आयरनेज दुनिया है। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता। तुम बच्चों को अभी बाप मिला, भक्तों को भगवान मिला। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं तो फल भी मांगते हैं। भक्त क्या मेहनत करते हैं तो तुम जानते हो। तो आधा कल भक्ति मार्ग में ढूंढते रहे, बहुत मेहनत की। ये भी ड्रामा में नूंद है। मेहनत की जाती फायदे के लिए,
समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल दे, और फल देने वाला फिर भी भगवान ही कहा। भक्त भगवान को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कहते हैं हमारे दुख हरो, हमें पावन बनाओ। कोई भी नहीं जानते अभी ये रावण राज्य है, रावण ने पतित बनाया। कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु वो कब कैसे होना है किसी को पता नहीं। आत्मा अंदर में समझती ये रावण राज्य है। इस समय है भक्ति मार्ग। भक्ति में बहुत नाच तमाशा करते हैं, खुशी भी होती है, रोते भी हैं। भगवान के प्रेम में आंसू आ जाते हैं, परंतु भगवान को जानते नहीं जिसके प्रेम में आंसू आते हैं। उनको जानना चाहिए ना। भक्ति में नाचते गाते प्रेम में आंसू आ जाते हैं, पर जिसके लिए आंसू आ रहे हैं उसे जानना तो चाहिए ना। चित्रों से तो कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, बहुत भक्ति करते तो साक्षात्कार होता है, बस वही उनके लिए खुशी की बात है। भगवान खुद आकर अपना परिचय देते, मैं कौन हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी जो बाबा कहते हैं उनमें कोई पक्के हैं और कोई कच्चे हैं। जो बाबा कहते भी हैं कोई पक्के हैं और कोई कच्चे हैं। देवीमान टूटने में मेहनत लगती है, देह अभिमानी बनना पड़े। बाबा कहते तुम आत्मा हो, 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो। अभी आत्मा को तीसरा नेत्र मिला, आत्मा समझ रही है। तुम बच्चों को सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज बाप देते हैं। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज देते। कोई पूछे सिर्फ तुम ही 84 जन्म लेते हो? बोलो हाँ, हमारे में कोई 84 जन्म, कोई 82 जन्म लेते हैं। बहुत में बहुत 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म उनके जो शुरू में आते हैं, जो अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद पाते हैं, वो जल्दी आएंगे, माला में नजदीक पिरोए जाएंगे। जैसे नया घर बनता है तो दिल में आता है जल्दी बन जाए तो हम जाकर बैठे। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अभी हमें ये पुराने कपड़े छोड़ नए लेने हैं। नाटक में एक्टर्स घंटा आधा घड़ी आधी घड़ी से पहले देखते रहते हैं। नाटक में जो एक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं पहले से ही घड़ी देखना शुरू कर देते हैं। टाइम पूरा हो जाए तो घर जाएं, वो टाइम आ जाता है। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है। सृष्टि चक्र को बाबा बेहद की घड़ी कहते हैं। उस घड़ी के हिसाब से समय को सोचना है। जानते हो जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे फिर यहाँ रहेंगे नहीं। कर्मातीत बनने के लिए याद में रहना पड़े, बड़ी मेहनत है। नई दुनिया में तुम जाते हो, फिर एक एक जन्म में कला कम होती जाती। नए मकान में 6 मास बैठो तो कुछ ना कुछ दाग हो ही जाते हैं, थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो कहाँ नई दुनिया, तो पहले वही आएंगे जो सतीवी दुनिया में वही पार्ट बचाएंगे, जो मूल वतन से इस सृष्टि पर आते हैं, बाबा से मिलते हैं। पहले जो आएंगे उनको कहेंगे सतो प्रधान। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम हो जाती। ये ड्रामा का चक्र जो मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो एक्ट चलती है वो चक्र फिरता रहता है। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की। बाप अनुभव से सुनाते। जानते हो ये पढ़ाई 5 वर्ष के बाद रिपीट होगी। ये बना बनाया खेल है। इस चक्र का किसी को पता नहीं है। इसका क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है कुछ भी नहीं जानते। अब तुम बच्चों को पता है हम 84 जन्म भोग अब वापिस चाहते हैं। हम आत्मा है, देह अभिमानी बने तब खुशी का पारा चढ़े। वो है हद का नाटक, ये है बेहद का। बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे कि फलाने समय ये होगा। बाबा से कोई भी बात पूछे कहते ड्रामा में जो कुछ बताने का है वो बता देते हैं। ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चलना है। ड्रामा बिगर बाप कुछ नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ तुम्हें करना है। हर बच्चे को अपने लिए स्वयं पुरुषार्थ करना है। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता कल्प पहले माफिक। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं, जो ड्रामा में होगा
समझा जाता इनकी तकदीर में नहीं है। अब तुम्हें स्मृति आई, हम आत्मा है, हम ये पार्ट बचाने आए हैं। आत्मा भी अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी। 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में नूंधा हुआ है, फिर वही पार्ट बचाएंगे। इसको कहा जाता कुदरत। कुदरत है, कुदरत का क्या विस्तार करेंगे। मुख्य बात है पावन जरूर बनना है, यही फिक्रात है। कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है। तुम्हें एक माशूक के आशिक होना, एक माशूक को सब आशिक याद करते हैं। वे माशूक कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। तुम मुझे पतित पावन कहते हो, फिर मुझे भूलकर गंगा को क्यों पतित पावनी कहते हो। अब तुमने समझा, मैं सब छोड़ दिया। समझते हो बाबा ही पतित पावन है। जब तक नहीं पता था समझते थे कि गंगा में स्नान करने से पावन बनेंगे। बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, आत्मा पावन बनती जाएगी। बाबा कहते हैं ये भूलें भी ड्रामा में नूंद है। अब तुम्हें समझाया शिव भगवान वाच। भगवान कहते हैं शिव को, वो तो एक ही होता है, सब भक्तों को भक्ति का फल देने वाला, उनको कोई भी जान नहीं सकते। आत्मा कहती है वो गॉड फादर, वो लौकिक फादर तो यहाँ है, फिर भी उस बाप को याद करते। तो आत्मा के दो फादर हो चाहते हैं, भक्ति मार्ग में उस फादर को याद करते हैं। आत्मा तो है ही, इतनी सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक शरीर छोड़ दूसरा ले पार्ट बजाना होता है। ये सब बातें बाबा समझाते, कहते हैं यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। एक मांडवा है, उसमें चांद सितारे बत्तियां सब हैं। इस सूर्य चांद सितारों को मनुष्य देवता कह देते, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं, रिमझिम करते हैं, किसको तकलीफ नहीं देते, सबको सुख देते हैं, बहुत काम करते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। अच्छा काम करने वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है। वास्तव में देवता ही तो सतयुग में थे, सब सुख देने वाले थे, सबकी प्रीत थी, इसलिए देवताओं से भेंट की जाती। देवताओं के गुण भी गाए जाते हैं। उनके आगे जाके गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पुरई। आपको तो तरस पड़ता होगा। बाबा कहते तरस पड़ा है तभी तो मैं आया हूं। बाबा कहते मुझे तरस पड़ा तभी तो मैं आया हूं तुम्हें गुणवान बनाने। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने, फिर से पूज्य बनो। हम सो का अर्थ भी तुम्हें समझाया। मनुष्य कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा कहते ये बात समझने की है। वास्तव में आत्मा का पिता है परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा का पिता है परमात्मा। दोनों का रूप एक जैसा है, ये तो रॉन्ग हो जाता है। तुम आत्मा निराकार थी, फिर से देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी सो ब्राह्मण वर्ण में आए हो। आत्मा पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोत्तमों में आती। अब तुम बच्चे समझते हो ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पर देते हैं। ये नॉलेज बाबा कल्प कल्प संगम युग पे देते हैं। बरोबर भारत स्वर्ग था, वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कलयुग है, सब धर्म आ गए। सतयुग में थोड़े कोई धर्म था, वहां होता ही एक धर्म, बाकी सब आत्माएं चली जाती। तुम आत्माएं अब इस पुरानी दुनिया के अंत में हो, विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखाते हैं, कोई भी आए बोलो ये बेहद की घड़ी है। बाप ने दिव्य दृष्टि दे घड़ी बनवाई, जैसे वो घड़ी तुम घड़ी घड़ी देखते हो, अब ये बेहद की घड़ी याद पड़ती है। बाप ब्रह्मा द्वारा एक सत्य धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा आसुरी दुनिया का विनाश कराते। बुद्धि कहती चक्र फिरना जरूर है, कलयुग के बाद सतयुग होगा। अभी मनुष्य भी बहुत हैं, उपद्रव भी बहुत होते रहते हैं, मिसाइल्स भी वही हैं। शास्त्रों में कितनी कथाएं बना दी। बाबा आकर सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते। मुख्य धर्म ही 4 है, ये ब्राह्मण धर्म है 5वां, सबसे ऊंचे से ऊंचा ये है छोटा सा धर्म। यज्ञ की संभाल करने वाले ब्राह्मण हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, उपद्रव को मिटाने के लिए यज्ञ रचते हैं। वो समझते ये लड़ाई आदि ना लगे। अरे लड़ाई नहीं लगेगी तो सतयुग कैसे आएगा।
इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? हम सब आत्माओं को ले जाते हैं तो जरूर यहाँ शरीर छोड़ना पड़े। तुम पुकारते हो, हे बाबा आकर हमें पतित से पावन बनाओ। बाबा कहते हैं हमें जरूर पुरानी दुनिया का विनाश कराना होगा। पावन दुनिया है ये सतयुग, तुमको मुक्ति धाम ले जाता हूं। सब काल को बुलाते हैं, ये नहीं समझते कि हम तो कालों के काल को बुलाते हैं। बाबा कहते ये भी ड्रामा में नूंद है। आत्माओं को छीछी दुनिया से निकाल शांति धाम ले जाता हूं। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें मुक्ति में ले जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाबा पहले घर ले जाते हैं, फिर सतयुग में आएंगे, फिर जीवन बंध में। पहले मुक्ति, फिर जीवन मुक्ति, फिर जीवन बंध। इतने सब कलयुग में, इतने सब सतयुग में तो नहीं आएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। इसलिए अब शांतिधाम सुखधाम को याद करो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनका तो पार्ट ही थोड़ा है, पहले जरूर वो सुख पाएंगे। तुम्हारा पार्ट सबसे ऊंचा है, तुम बहुत सुख पाते हो। धर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म की स्थापना करते, किसी को लिबरेट नहीं करते। बाप भारत में आकर सबको ज्ञान देते हैं, वही सबका पतित पावन सबको लिबरेट करते हैं। और धर्म स्थापक कोई सदगति करने नहीं आते, वो आते हैं धर्म स्थापन करने। वह कोई शांतिधाम सुखधाम में नहीं ले जाते, सबको शांतिधाम सुखधाम में बाबा ही ले जाते हैं। जो दुख से छुड़ाए सुख देते उनको ही, उनके ही तीर्थ होते हैं। बाबा कहते हैं उनके ही यादगार स्थल बनते हैं, बाबा ही दुखों से छुड़ाते हैं। मनुष्य समझते नहीं, वास्तव में सच्चा तीर्थ एक बाबा का ही है, महिमा भी एक की ही है। सब उन्हें पुकारते हैं, हे लिबरेटर आओ। भारत ही सच्चा तीर्थ है जहां बाप आकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनके बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हो, सोमनाथ का मंदिर कितना खूबसूरत बनाते। और अब देखो बाबा कहाँ बैठे हैं, सोमनाथ का मंदिर कितना सुंदर बना है, और बाबा देखो कहाँ बैठे हैं, पतित शरीर में, पतित दुनिया में। तुम ही पहचानते हो, तुम बाबा के मददगार बनते हो। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ही ऊंच पद मिलेगा। औरों को रास्ता बताने में जो मदद करेगा उनको ऊंच पद मिलेगा। ये तो कायदा है। बाबा कहते मेहनत करो, बहुतों को रास्ता बताओ कि बाप और वर्षे को याद करो। 84 का चक्र सामने है, यह जैसे अंधों के आगे आईना। ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानते। ऐसे नहीं कि मेरा मंदिर लूटते हैं तो मैं कुछ करूं। ड्रामा में लूटने का ही है, फिर भी लूट करके ले जाएंगे, वो भी पार्ट है। बाबा कहते फिर भी ले जाएंगे। मुझे बुलाते हैं पतित पावन आओ, मैं आके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ड्रामा में विनाश की भी नूंद है, सो फिर भी होगा। मैं कोई फूंक नहीं देता हूं कि विनाश हो जाए। ये मिसाइल आदि बने हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। मेरा पार्ट सबसे बड़ा है, सृष्टि को बदलना, पतित से पावन बनाना। अब समर्थ कौन, मैं या ड्रामा? रावण को भी ड्रामा अनुसार आना ही है। जो नॉलेज मेरे में है वो मैं आके देता हूं। शिव बाबा में जो नॉलेज है, बाबा कहते वो मैं आके देता हूं। तुम शिव बाबा की सेना हो, रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते सेंटर्स खोलते रहो, मैं आता हूं पढ़ाने के लिए। मैं कुछ लेता नहीं, पैसे जो कुछ है वो इसमें सफल करो। धन है, धन को भी बाबा कहते सफल करो। ऐसे भी नहीं सब क्लास करके भूख मरो, भूख कोई मर नहीं सकता। बाबा ने सब कुछ दिया, फिर कुछ भूख मरते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ सेवा में लगा दिया, कभी भूख मरते हैं क्या? तुम भूख मरते हो क्या? शिव बाबा का भंडारा है। आजकल दुनिया में देखो कितने मनुष्य भूख मरते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। यह रूहानी नेचर की ओर, बिल्कुल सिंपल बात, सिर्फ मुख से कहते हैं मन मना भव। सिंपल सी बात कहते हैं मन मना भव, आत्मा को क्योर करते हैं। इसलिए बाप को अविनाशी सर्जन कहते हैं। इतना अच्छा ऑपरेशन सिखाते हैं, मुझे याद करो सारे दुख दूर हो जाएंगे। ऑपरेशन कितना अच्छा करते हैं, मुझे याद करो सारे दुख दूर हो जाएंगे, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
इस कांटों के जंगल में रहते हुए ऐसे समझो हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। कांटों के जंगल में होते हुए समझो हम फूलों के बगीचे में जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। एक दूसरे को याद दिलाते रहो, अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही मिल जाएगी। अल्लाह को याद करो, बेबादशाही मिल जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऊंच पद पाने के लिए बाबा का पूरा पूरा मददगार बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है, बेहद की घड़ी को सदा याद रखना है, यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है, पैसे आदि जो भी हैं उन्हें सफल कर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। यज्ञ की संभाल के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना है, पैसे आदि जो भी है उन्हें सफल कर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। मन मनाभव की विधि द्वारा बंधनों के बीज को समाप्त करने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। बंधनों का बीज है संकल्प। जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए तो और किसी में मोह कैसे हो सकता है। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है तो सिद्ध है कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मनाभव की विधि से मन के बंधनों से मुक्त नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। मन मनाभव स्थिति में रहेंगे, जो भी बंधन है वो टूट जाएंगे, फिर कंप्लेन समाप्त हो जाएंगी। ये नहीं कहेंगे क्या करें, बंधन है, कटता नहीं। लोगों ने ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कम ना हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास उमंग उत्साह है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उमंग उत्साह का प्रेशर कभी कम ना हो। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन, शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा, वो समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले, सागर के तले में चले जाओ। अंतर्मुखी होना है तो बाबा कहते भले 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट भी मिले, सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लग सकेगी। फिर वाणी में आना भी चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। ये 5 मिनट का जो बल है इतना जमा हो जाता है कि आप आवाज में आना भी चाहोगे तो नहीं आ पाएंगे। बाबा ने कहा इससे फिर साइलेंस का बल आपका जमा होता जाएगा। अटेंशन से सुनेंगे। जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन, शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा, आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले, सागर के तले में चले जाओ। इससे संकल्पों पर ब्रेक लगा सकेंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। आज हम याद रखेंगे मन मना भव, मैं नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। स्वयं परम पिता ने बहुत सुंदर महामंत्र दिया है। ये मन मना भव इतना सुंदर मंत्र है। मन ही मन एक बाबा को याद करना है, उनके स्वरूप पर एकाग्र हो जाना है। इस महामंत्र से जो भी बंधन है सब कट जाते हैं।
आत्मा उड़ती कला का अनुभव करती है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें, मुझे एक की याद से स्मृति स्वरूप बनना है। नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।